ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, ठीक है। तो osmium tetroxide, now that's also a very important reagent, okay. And as I said, why I took this reagent next to the KMnO4, because it is also having the same application. ये भी क्या देता है, सिस डायोल। सिस डायोल। एंड अगेन यहाँ पे द ऑस्मियम इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ओके, मेटल है तो ऑब्वियसली इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दैट्स व्हाई इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल, ओके। एंड अभी मैं ऑस्मियम इट इज अ सिस डायोल देता है, तो अगेन आई नीड अ ओलेफिन, ओके। सो अल्किन के साथ ही ये रिएक्शन जाएगी, ओके। तो इट विल नॉट ओके सर। अंडरगो अदर टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने में यूज नहीं करते थे, बिकॉज प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए मेरे पास बहुत सारे रिएजेंट है, मेरे पास 100 रिएजेंट है, मैं क्यों ये यूज करूंगा, ओके। तो इट विल गेट हाँ। ऑक्सीडाइज, आई कैन यूज दिस रिएजेंट, लेकिन खामखा मैं ये एक्सपेंसिव रिएजेंट क्यों यूज करूंगा, ओके। ये हाँ। बहुत महंगा है, महंगा तो है ही, बट इट इज टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक रिएजेंट, ओके। It is a ओके। poisonous, you can mention here. So osmium tetroxide vapors are poisonous and result in damage to the respiratory tract and रेस्पिरेटरी temporary ट्रैक। damage to the eyes also. It can lead to blindness, okay. So that's the हाँ। severity of the osmium tetroxide. तो ये खामखा मैं यूज करने की जरूरत ही नहीं है, इतना टॉक्सिक। मेरे मेरे पास केमिनोफोर है हाँ। और मेरे पास बाकी रिएजेंट है। तो यूजुअली दिस रिएजेंट इज नॉट एट ऑल प्रेफर्ड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में यूज किया जाता हाँ। नहीं है, सिर्फ R&D में यूज किया जाता है, R&D में भी स्मॉल स्केल पे यूज किया जाता है, एंड दैट्स व्हाई दे यूज इन कैटालिटिक अमाउंट, ओके। तो अगर ओके यूज सर। करना है, सर बुक में पेरिडिन भी तो दिया है। हाँ, pyridine. तो pyridine, हाँ। it is what you call, it is act as a base as well as it act as a solvent. So that is a reason for pyridine. And then, as I said, it is giving cis. So इसका भी same ही होगा. I will get a what you call, I will get now osmate ester. वहां पे मैंगनीज एस्टर बना था, साइक्लिक मैंगनीज एस्टर, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा साइक्लिक हाँ। ऑस्मेट एस्टर, ओके। And again here also there is a addition reaction, okay. So same होगा, it will undergo addition reaction with osmium tetroxide. तो यहाँ पे इसका देखो ऑक्सीजन स्टेट देखो 8 है, ओके। ये बाद में चेंज हो जाएगा एंड इट विल चेंज इनटू ऑस्मियम ट्राइऑक्साइड, दैट इज इट विल चेंज इनटू ऑक्सीजन स्टेट 6 हो जाएगा उसका, ओके। तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, बट when I say when I talk about osmium tetroxide, it will lose one oxygen and it will change into osmium trioxide, okay. तो osmium trioxide कुछ काम का नहीं है, उसलिए उसका वो कुछ काम का नहीं है, तो that's why they use a co-oxidant. Yeah, now I remember, okay, it is known as co-oxidant, okay. So they add a co-oxidant when they use in large scale, okay. So again, तो इसका मैकेनिज्म भी वही है एंड एप्लीकेशन भी सेम है। तो इसका मेन एप्लीकेशन क्या है, इट विल गिव द सिस डायोल, ओके। एंड यहाँ पे यू कैन सी दे हैव मेंशन N2SO3, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है N2SO3, सो इट इज नथिंग बट हाँ। इट इज यूज टू ब्रेक द ईस्टर, मतलब ये तुम्हारा ओके। ऑस्मेट है ना, ऑस्मेट एस्टर, इसको ब्रेक करने के लिए हाँ। दे यूज N2SO3, ओके। तो यहाँ पे ठीक। N2SO3 हाँ। एंड समटाइम दे ऑल्सो यूज NaIO4, लेकिन ये NaIO4 का एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ओके। तो क्लीवेज मतलब क्या, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ देना, ब्रेक। हाँ। हाँ। तो वो ब्रेक कर देता है। यहाँ पे जो 6 मेंबर रिंग है ना, तो ये मुझे डायोल मिलना चाहिए, हाँ। तो मुझे डायोल नहीं मिल रहा है, मुझे डायरेक्टली मुझे रिंग हाँ। को तोड़ के मुझे अल्डिहाइड मिल रहा है, ओके। तो हाँ। एक्चुअली अगर मैं सिर्फ यहाँ पे N2SO3 यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे साइक्लोहेक्सिल डायोल मिलना चाहिए। तो 1 2 साइक्लोहेक्सिल डायोल नहीं हाँ। मिल रहा है, तो मुझे वो टूट के डायरेक्टली मुझे आई विल गेट, इसका नाम क्या आएगा, 1 6 1 6 हेक्सेनाल,
इट इज आउट ऑफ योर सिलेबस, डोंट वरी अबाउट दैट एग्जांपल. ओके, ये जस्ट एग्जांपल क्या है, इफ यू आई ओके यूज सर. अ ऑक्सीडेटिव कंडीशन इट विल ब्रेक द कार्बन कार्बन बॉन्ड. ओके, तो तुम्हें सिर्फ ओके यहाँ पे फोकस करना है, दैट इज योर, you have to focus on this reaction. Okay, this reaction you have to focus. ओके सर. हाँ. Okay, so that is a major application of your हाँ. osmium tetroxide. लेकिन usually they don't prefer this, they use a KMnO4. मतलब प्राइमरी को भी और हाँ, तो अगर मुझे डायोल मिल गया तो हाँ वो डायोल मुझे, एल्डिहाइड को भी और अल्कोहल को भी ये कर रहा था, हाँ, तो कन्वर्ट कर रहा था, एसिड बना आई रहा था. कैनॉट गेट द सिस डायोल, मतलब सिस डायोल के साथ साथ मुझे बाय प्रोडक्ट भी मिलने वाले हैं. ओके, तो वो यहाँ पे हाँ. बुक में नहीं लिखा है कहीं पे. ओके, तो बुक में कहीं पे लिखा हाँ. नहीं है, दे यार मेंशनिंग ओके यू विल गेट सिस डायोल, लेकिन एक्चुअली सिस डायोल मिलेगा केमिनोफोर के साथ, लेकिन सिर्फ सिर्फ डायोल नहीं मिलेगा आपको, बाकी प्रोडक्ट भी मिलने वाले हैं, वो नहीं यहाँ पे मेंशन किए हुए. Okay, I will get the your ketone as well as acid also. Okay, so that is the हाँ. drawback of using KMnO4 cis diol. Okay, हाँ. लेकिन मैंने अगर osmium tetroxide यूज किया तो I will get exclusively I will get cis diol. Okay, हाँ. there will not be any byproduct. Okay, हाँ. लेकिन फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट इज एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव है, टॉक्सिक हाँ, भी है. टॉक्सिक भी है, तो वो तो प्रोज एंड कॉन्स है. तो पर एसिड, सो पर एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट. सो बाकी हो गए तुम्हारे रिएजेंट्स, जोन्स हो गया, फिर तुम्हारा कोलिन्स हो गया, फिर तुम्हारा कोरी हो गया, फिर केमेनोफोर हो गया, फिर ऑस्मियम हो हाँ. गया. तो पर हाँ. एसिड इज ओवरऑल इट इज एंटायरली डिफरेंट रिएजेंट. ओके, तो पर एसिड, इसका नाम पर एसिड क्यों है, तो विल सी दैट पर एसिड. ओके, तो इसमें क्या है, इट इज अ पर और एसिड, इट इज अ कॉम्बिनेशन. ओके, पर कहां से आते हैं, पर मतलब इट इज अ पेरोक्साइड लिंकेज. ओके, ओके. हाँ. और इसमें एसिड भी है. तो व्हेन आई से हाँ. पर एसिड, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर पेरोक्साइड एज वेल एज द एसिड. तो एसिड में दो ऑक्सीजन है. ओके, एंड हाँ. आई एम हाँ. एडिंग वन मोर ऑक्सीजन, दैट्स वाई इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, CO3H. ओके, हम्म. तो इट इज नथिंग बट यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन सी हियर, ये तुम्हारा दिस इज योर पर एसिड. ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, RCOOH. ओके, अच्छा. so you can see here हम्म. there is a your you can see here, ये तुम्हारा पर ऑक्साइड लिंकेज है. ओके, तो ये पर ऑक्साइड लिंकेज है, दैट इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एंड दिस इज योर, यहाँ पे है तुम्हारा एसिड. एसिड. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर peroxide linkage as well as acid, that's why it is known एसिड. as per acid. और Okay, एसिड. ओके, हम्म. सो इसका जनरल, तो दे में आस्क यू व्हाट इज पर एसिड, तो आपको सिर्फ यही लिखना है, per acid is a oxidizing agent and it is a mild oxidizing agent, and the examples are per acetic acid, फिर per benzoic acid, उनका स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा तुम्हें. तो these are the your, ये पर बेंजोइक एसिड आएगा, फिर ये पर एसिटिक एसिड, एटलीस्ट दो हम्म. याद रखो. ओके, यू डोंट हैव टू रिमेंबर हाँ. द बाकी रीजन याद रख, बिकॉज दो यू रिक्वायर्ड इन टीवाई में नहीं, टीवाई में भी लगेगा नहीं, एमएसए में लगेगा. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो एटलीस्ट दो एग्जांपल, एनी ऑफ द टू एग्जांपल यू रिमेंबर, पर एसिटिक एसिड एंड पर बेंजोइक एसिड. ओके, एंड यहाँ पे एप्लीकेशन मैंने दिया है, मैंने MCPBA, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सो तो हाँ. MCPBA, बी ए. इसलिए उसका हाँ. एब्रीविएशन है MCPBA. ओके, हाँ. so that's why that is a very it is actually most common because industry में per acetic acid नहीं यूज किया जाता है और per benzoic acid भी यूज नहीं किया जाता है, they use MCPBA. okay, तो MCPBA is nothing but metachloro per benzoic acid, तो ये most बेंजोइक commonly एसिड. used in industry. okay, it is a source of single oxygen. okay, सिर्फ वो एक ही ऑक्सीजन देता है. तो पर एसिड में 3 ऑक्सीजन है, तो यू कैन सी हियर देयर आर 3 ऑक्सीजन, आई कैन शो यू अगेन. तो ये तीनों ऑक्सीजन है, सो देयर आर, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है. ओके, तो इसमें से वो एक ही ऑक्सीजन निकाल देता है
and then I get a byproduct that is acid. Okay, so that is a हाँ important point you can know. मतलब मैंने per acid में से ऑक्सीजन निकाल दिया, the per acid will change into acid. Okay, so it is a source हाँ of single oxygen. ओके तो सिंगल ऑक्सीजन में अगर चाहे क्यों लेना है पर एसिड, आई विल यूज अ सिंगल ऑक्सीजन, बट यू नो सिंगल ऑक्सीजन इज nascent ऑक्सीजन. आई होप यू नो हाँ nascent ऑक्सीजन. हाँ हाँ तो nascent ऑक्सीजन हाँ आई कैन नॉट, इट इज नॉट इजी टू गेट nascent ऑक्सीजन. पॉसिबल नहीं हाँ हाँ, तो आई कैन यूज अ पर एसिड, सो दैट्स अ वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ पर एसिड. तो मैं एक हाँ सिर्फ पर एसिड लूंगा और मैं एक ही ऑक्सीजन उसमें से निकाल के आई कैन प्रोवाइड टू द अल्किन to get the very important compound that is epoxide. Okay, so this हाँ is known as epoxides. So epoxide हम्म, are three-membered heterocycles. Okay, हाँ three-membered heterocycles. Okay, so they may ask you in MCQ, uh, three among the following compound, which is the three-membered epoxide, or no, which is the epoxide. तो वो नीचे दे देंगे, वन इज इपॉक्साइड, वन इज 4 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, वन इज 5 मेंबर ऑक्सीजन कंपाउंड एंड वन इज 6 मेंबर ऑक्सीजन कंपाउंड. तो ऐसे आपको देंगे. तो तुम्हें इपॉक्साइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. इपॉक्साइड इज नथिंग बट 3 मेंबर हेट्रोसाइकिल. ओके, तो ओके दैट यू शुड नो, बिकॉज इन एमसीक्यू में अभी हाँ कुछ भी कर पूछ सकते हैं वो. तो यू शुड नो द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. ओके, तो ये 3 मेंबर हेट्रोसाइकिल है, and 3 member heterocycles हाँ are very good having the medicinal property. Okay, so ये double bond again it is a addition reaction. Okay, because double bond cannot undergo substitution reaction. So double bond is again it is a nucleophile, and your oxygen of the paracid is a electrophile. Okay, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड ये तुम्हारा अटैक हो रहा है यहाँ से. सो आई एम अटैकिंग दिस ऑन द ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीजन पे अटैक हो गया, एंड देन इट ऑक्सीजन विल गिव द इलेक्ट्रॉन टू द and it form a cyclic complex, and that is your epoxide. So this is your epoxide. साइड And then the byproduct हाँ is nothing but your acid. Okay, तो ये तुम्हारा acid बन रहा है. एसिड Yeah, हाँ so that's a very important application. And when I say the addition, okay, तो उसकी addition you can see the mechanism. ये मैं जब अटैक कर रहा हूँ, तो जब ये एक एरो जा रहा है और दूसरा एरो, तो ये दिस इज अ कंसर्टेड रिएक्शन. ओके, तो तुम लोगों को मैं लेक्चर में बताया था, आई होप यू रिमेम्बर, बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन. हाँ So this is a this when I use a per acid, that reaction is known as Baeyer-Williger oxidation. Baeyer-Williger oxidation.